नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज के अगले हिस्से को मोड़ना कैसा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों, खासकर ख़वातीन को, कि जब वो नमाज पढ़ती हैं तो जाए नमाज के अगले हिस्से को मोड़ देती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि हल्का सा हिस्सा क्यों मोड़ रही हैं, अगर मोड़ना है तो उसको पूरी तरीके से फोल्ड करके उसको मोड़ करके तह करके रखें, वरना उसे बिछा हुआ रहने दें, क्या मसला है। तो वो ये जवाब देती हैं कि अगर इसे इसी तरीके से बिछा हुआ रहने देंगे तो शैतान आके नमाज पढ़ने लगेगा, और अगर थोड़ा सा मोड़ देंगे तो शैतान नमाज नहीं पढ़ सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि शैतान वो है या शैतान आप हैं। भाई शैतान तो वो होता है जो दूसरों को नेक काम करने से रोके, दूसरों को नमाज पढ़ने से रोके, दूसरों को ज़कात देने से रोके, हज करने से रोके, रोज़ा रखने से रोके। शैतान वो होता है, इसी वजह से वो शैतान कहलाया कि वो नमाज पढ़ने से रोकता है, ज़कात देने से रोकता है, रोज़ा रखने से रोकता है, हर नेक काम करने से वो रोकता है दूसरों को, इसीलिए वो शैतान है। दूसरी बात यह है कि अगर उसे नमाज पढ़नी है तो वो कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। जिस तरीके से एक इंसान के लिए ये इजाज़त है कि वो ज़मीन के किसी भी हिस्से में नमाज पढ़ सकता है, बशर्ते कि ज़मीन पाक हो। जाए नमाज शर्त भी नहीं है, किसी ज़मीन पे भी इंसान नमाज पढ़ सकता है। तो अगर शैतान को नमाज पढ़नी है तो वो कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, उसे जाए नमाज की क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर आपका जाए नमाज अगर है और नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो किसी दूसरी जगह नमाज पढ़ लेगा। तो इसलिए ये सब बातें गलत हैं। तीसरी बात यह है कि अगर वो नमाज मतलब पढ़ेगा तो क्यों पढ़ेगा। इसलिए कि नमाज तो वो पढ़ते हैं जिनको अल्लाह का कुर्ब चाहिए होता है, जो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बनना चाहते हैं। भाई शैतान तो निकाला गया ही इसीलिए कि वो अल्लाह का मुकर्रब नहीं बना और वो अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया है, अल्लाह के अहकाम को माना नहीं है, इसीलिए वो रांदे दरगाह हुआ। और फिर वो वहाँ से वादा करके आया है लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि मैं आपके तमाम बंदे को बहकाऊँगा, दाएं से बाएं से हर तरफ से आऊँगा और उसको बहकाऊँगा। तो वो अल्लाह का नाफरमान है, वो नेक काम क्यों करेगा। नेक काम तो अल्लाह के फरमाबरदारी के लिए किया जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए किया जाता है। तो नमाज तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है, जबकि शैतान ये नहीं चाहता है, फिर वो नमाज क्यों पढ़ेगा। इसलिए मेरे भाई ये सब बातें बिल्कुल गलत है कि शैतान आके नमाज पढ़ेगा, मोड़ देंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकेगा। ये सब बातें बिल्कुल सही नहीं है, अकल में आने वाली बात भी नहीं है, और बिल्कुल ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। इसलिए इन सब बातों पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। सही इल्म रखना चाहिए, शरीयत का सही इल्म जानना चाहिए, लोगों को आलिमों से मसला पूछना चाहिए, आलिमों से ये सब बातें जाननी चाहिए। हम लोग आज लोगों से दूर हो गए, आलिमों से दूर हो गए, जिसकी वजह से ये सब बातों पे हम लोग भरोसा किए हुए रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।